कल की वीडियो में हमने बात की थी पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती है, डिग्री क्या होती है और पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था अच्छे से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती हैं, या फिर रूट क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर एक पॉलिनोमियल हम कंसिडर करते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए 1 रखने पर क्या आता है, इसकी वैल्यू आती है 4। तो इसका मतलब ये हुआ पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 वो हमारी 4 आई। सिमिलरली अगर हमको कोई कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर, x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग एग्जांपल 2 एनसीईआरटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमको पी एक्स ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पर निकालनी है, तो इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ पर हमारा x है पॉलिनोमियल के अंदर वहाँ पर x पुट कर दीजिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है एट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इक्वल्स टू 2। सिमिलरली यू कैन डू रेस्ट ऑफ द अदर्स। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होती हैं? बेसिकली जीरो कोई भी एक नंबर होता है जो पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम उसको पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी ज़ीरो आती है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उसको हम पॉलिनोमियल की ज़ीरो बोलेंगे या फिर रूट बोलते हैं पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंसिडर ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। नाउ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको x इक्वल्स टू 2 पर और x इक्वल्स टू माइनस 2 पर। तो p इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 4 और p माइनस 2 पर इसकी वैल्यू आएगी माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ एट एट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 जो पॉलिनोमियल पी एक्स था उसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो x इक्वल्स टू माइनस 2 है ये इसका ज़ीरो कहलाएगा या रूट कहलाएगा पॉलिनोमियल का। आई थिंक अब तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर तुमको कभी भी पॉलिनोमियल का रूट फाइंड करना है तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको मतलब वैल्यू पुट करनी होती है, या फिर आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ज़ीरो पॉलिनोमियल के हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x। इसमें हमें सिंपली 2 पुट कर देना है और 0 को अलग से पुट करना है, दोनों की वैल्यू देखनी दोनों पॉइंट पर। अगर 0 आ जाता है वैल्यू पुट करने से तो इसका मतलब ये इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे, अदरवाइज नॉट। पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। जो यहाँ पर जीरो से कंफ्यूज होता है इस वाले जीरो के साथ, इसका मतलब होता है ये पॉलिनोमियल का रूट है और ये अपना जो शून्य होता है ये वो वाला जीरो है। और सेकंड पॉइंट, जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो शून्य होता है वो जीरो हो सकता है पॉलिनोमियल का। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही रूट होता है और इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो होंगे, दो हो भी सकते हैं। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो इसमें सिमिलरली तुमको बस करना क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमको x इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 को पुट कर देना है, 5 3 आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हर एक पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पर। x या y जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह सिर्फ 0 1 और 2 पुट करना है, सिंपल वन ही की तरह है। बस ये थोड़ा एक देख लीजिए एक बार। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 इसका पी वाई इक्वल्स टू y² माइनस वाई प्लस 1। तो हम p0 फाइंड करते हैं, p3। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। इसका सिंपली ये मतलब है कि जो भी वैल्यू वेरिएबल की सामने इस पॉलिनोमियल के लिखी हुई है चेक करो क्या यह इसका रूट है, क्या यह इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम सिंपली
वैल्यू जो दी हुई है वेरिएबल की उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे और पुट करने पर ये चेक करेंगे क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो है या नहीं। अगर वैल्यू पुट करने पर ज़ीरो आती है तो इसका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नॉट। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। पार्ट नंबर 4, पॉलिनोमियल है एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, चेक एट एक्स इक्वल्स टू -1 और 2। तो हम -1 पर चेक करते हैं पहले। -1 प्लस वन -1 -2, -1 प्लस वन ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग ज़ीरो। तो इसका मतलब ये ज़ीरो आ गया एक्स इक्वल टू माइनस रखने पर। और 2 पर चेक करते हैं। 2 प्लस वन -2, सॉरी +2 -2, तो 2 - 2 ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स इक्वल टू -1 और 2 दोनों ही इसके आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो इक्वल टू ज़ीरो हो जा रही है इन दोनों वैल्यूज़ को रखने से, इसी वजह से इसके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। सिमिलरली आसान है, आप बाकी के लिए ट्राई कीजिएगा और अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मिला है हमारे पास x प्लस 5, तो ये इसकी वैल्यू जीरो कब होगी। सिंपली ऐसे क्वेश्चन के अगर हमें जीरो निकालनी है तो इस फंक्शन को इक्वल टू जीरो पहले ही रख दीजिएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वो इसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हम px 7 डिस्कस करते हैं, px इक्वल टू cx प्लस डी। नाउ c इक्वल नॉट ज़ीरो और सी डी आर रियल नंबर्स, बेसिकली दीज आर कॉन्स्टेंट बट एक्स इज़ वेरिएबल हेयर। तो मैंने अभी बताया था कि सिंपली इसको जीरो के बराबर रख दीजिएगा जो भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी डी को तो ले जाएंगे, माइनस डी हो जाएगा और फिर माइनस डी बाई सी, सी कैन नॉट बी ज़ीरो। रिमाइंडर थ्योरम, तो इसमें जो बेसिकली टर्म्स हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। जो जिसे डिवाइड करते हैं डिवाइज़र, डिवाइडेंड जिसको डिवाइड करा जा रहा है, रिमाइंडर आर, क्वोशंट क्यों। तो यहाँ से एक फैक्ट होता है ये कि इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये लर्न कर लेना है। और इसकी कंडीशन होती है कि रिमाइंडर कभी भी हमारा डिवाइज़र से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा हो और जीरो के बराबर या उससे बड़ा हो, ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन ज़रूर ध्यान में रखें। एग्जाम्पल नंबर 6, डिवाइड का क्वेश्चन होता है। इसमें एक पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है। तो आप देखिए सबसे पहले इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। स्टेप वाइज स्टेप करेंगे तो ये आसान हो जाएगा और डिफिकल्टीज नहीं होती, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज में। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर 3x² है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, तो सबसे बड़ी डिग्री 2 वाली है तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3x² प्लस x माइनस 1 और इसको इसको x प्लस 1, इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। स्टेप टू में क्या होता है, वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइज़र। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड ये है और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म ये है। तो यहाँ पर सिंपली बस 3x² बाई एक्स करेंगे तो x से उनकड़ी आया 3x आया। नाउ उसके बाद में क्या करना है हमको, डिवाइड करने के बाद में हर एक टर्म वी मल्टीप्लाई द डिवाइज़र बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट एंड सबट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। तो जो डिवाइज़र है, अब कोशेंट हमारा क्या है, 3x आ गया कोशेंट। तो इस 3x से हम इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे। 3x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x² आ जाएगा। सिमिलरली 3x की 1 में करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा। नाउ अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और सब्ट्रैक्ट करते में जो प्लस वाला माइनस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। इसको काट देंगे 0 और प्लस 1x माइनस 3x माइनस 2x आ जाएगा। -1 नीचे उतार लीजिएगा। अब सिमिलरली हम इस स्टेप को अगेन रिपीट करेंगे, जो अभी हमने ऊपर वाला डिवाइड वाला स्टेप रिपीट किया था। जो हमारा -2x है इसको डिवाइड करिए x से, -2 आया यहाँ पर, -2 यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद में ये जो -2 आया इसकी पूरे डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करनी है अगेन। तो -2x -2, नाउ एंड देन सब्ट्रैक्ट करते में जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, साइन चेंज 0 1। तो अब यहाँ से हमारा जो ये आया आंसर। नाउ जो डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से। ये आएगा हमारा 3x³। तो 3x³ हमारा ये यहाँ लिख देना है। उसके बाद ये जो आया हमारा क्वोशंट, इसको पूरे डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर है उसको इसके नीचे लिख देना है।
ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर हमारा जो आएगा वो लिख देना है। अगेन सिमिलर स्टेप फॉलो करना है। डिवाइड, ये इसको ट्रीट एज अ न्यू डिवाइडेंड और उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड कर देना है फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडर से। फिर ये जो आया हमारा इसका क्वेश्चन, इसको यहाँ रखना है। नाउ अब इसको पूरे को अगेन जैसे फर्स्ट स्टेप किया था हमने, डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सब्ट्रैक्ट, सिमिलर स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेड डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, इसको यहाँ लिख दो और इसको फिर दोबारा से पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर है उसको यहाँ लिख देना है। नो सब्ट्रैक्ट, फिर से इसको -4 को पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है। सब्ट्रैक्ट कर देना है फिर से। ये हमारा रिमाइंडर आया -5 और हमारा ये क्वोशंट आया, ये हमारा डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। इस तरीके से इसमें शो किया है और आप ट्राई कीजिएगा, इसमें काफ़ी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 8, अगर कोई डिफ़िकल्ट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली हमें रिमाइंडर फाइंड करने में हेल्प करती है। ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी डिवाइडेंड और डिवाइज़र है तो हम बिना डिवाइड करे आसानी से किस तरीके से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब हमको इसको बिना डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन बिना डिवाइड करे इसका रिमाइंडर अगर फाइंड करना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से करेंगे। उसके लिए क्या होता है, डिवाइज़र को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। डिवाइज़र x-1 है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा 1। नाउ अब x इक्वल्स टू 1 को पुट कर दीजिएगा पोलिनोमियल में। हमारा जो पोलिनोमियल है उसके अंदर पुट कर दीजिएगा p1 और p1 पे जो वैल्यू आती है पोलिनोमियल की उसको फाइंड कीजिएगा। इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा रिमाइंडर हुआ बाय रिमाइंडर थ्योरम वो हमारा 2 आएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। सिंपली अगर हमको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड करना है तो हमको डिवाइज़र को इक्वल के बराबर पुट कर देना है और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दो और जो पोलिनोमियल की फिर वैल्यू आती है वही उसका रिमाइंडर कहलाएगा। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 10 है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई। तो सिंपल है, x+1 को 0 के बराबर करो, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, जो x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर दो बस, और ये जो फिर यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो इसका रिमाइंडर कहलाएगा। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यू कैन डू इन द सिमिलर मैनर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये कोई पॉलिनोमियल है px मान लीजिएगा -a(x² + 6x माइनस का a। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसको हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल gx से x-1। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पॉलिनोमियल gx है उसको 0 के बराबर पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, जो x की वैल्यू आएगी उसी को पुट कर दो पॉलिनोमियल के अंदर। तो इसका रिमाइंडर आया हमारा ये 5a। p पॉलिनोमियल की वैल्यू एट दिस a इक्वल्स टू 5a। इसका मतलब ये हुआ 5a इज़ द रिमाइंडर इफ़ वी अगर हम ऊपर वाले पॉलिनोमियल px को jx से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 5a आता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर निकालने के लिए, और बोर्ड में या फिर आपके जो स्कूल एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन इसमें आता ही आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।